हाँ नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सी टेट जुलाई 2020 एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर नंबर 10 ट्रेडिशन कल्चर एंड लैंग्वेज। हमारा ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, संस्कृति और भाषा। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे एज ए चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर सेशन में मज़ा आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, हमारे परंपरागत क्राफ्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं। द क्राफ्ट ऑफ इंडिया आर डाइवर्स है, रिच इन हिस्ट्री एंड रिलीजन। तो इसके अंदर क्या है, हमारे जो क्राफ्ट होते हैं वो क्या है, विविध हैं, और ये इसके अंदर हमारी हिस्ट्री और रिलीजन से संबंधित जानकारी मिलती है। थ्रू आउट सेंचुरी क्राफ्ट हैज़ बीन एम्बेडेड एज ए कल्चरल एंड ट्रेडिशन विद इन रूरल कम्युनिटी। कुछ जो क्राफ्ट होते थे इनको क्या करते थे, एज ए कल्चर एंड ट्रेडिशन इसको रूरल, हमारी ग्रामीण संस्कृति में माना जाता था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ वार्लिंग पेंटिंग और वुड कार्विंग। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वॉर्लिंग पेंटिंग कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। चिकन एम्फोर्डी लखनऊ, चिकन की हमारे किसके अंदर होती है, लखनऊ के अंदर होती है, सबको पता है। परफ्यूम और इतर कहाँ पर, कन्नौज में। ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स कहाँ पर, ब्रास पीतल नगरी, जिसकी हमने बात की थी, पूछा था वीडियो के अंदर चैप्टर 8 में। तो वो कहाँ पर है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। जमदानी टेक्सटाइल ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। पटोला एम्ब्रॉयडरी कहाँ पर, गुजरात में। पशमानी शॉल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़। ब्रास इम्पोर्टेंट है। चिकन वॉर्ली ये है। बदाने वीव्स कहाँ पर, राजस्थान और हमारा गुजरात में। पोचाम्पली ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद इसको हम। तेलंगाना, और जिसको पहले हम क्या कहते थे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी कहते थे। हमारी वुड कार्विंग, लकड़ी की नक्काशी कहाँ पर है, सहारनपुर कार्विंग में है। पित्तौरा पेंटिंग कहाँ पर पाई जाती है, हमारा मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। तो अब अगर आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। ट्रेडिशनल आर्ट दैट इज पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ आवर ग्रुप ऑफ पीपल्स स्किल्ड एंड नॉलेज ऑफ विच पास डाउन थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। आर्ट कुछ आर्ट होती है, कुछ कल्चर होता है जो हमारी जनरेशन से जनरेशन, जिसकी नॉलेज, जैसे कोई चीज़ हम बनाते हैं, कोई मिस्त्री है तो उसका परिवार आगे का चलता जा रहा है, मिस्त्री काम करता जा रहा है। किसी आर्ट से रिलेटेड कोई, जहाँ जैसे फिरोजाबाद की बात कर ले तो वहाँ पर चूड़ियों का कारोबार होता है, तो हर घर में वहाँ पर चूड़ियाँ बनती है, नक्काशी मतलब सजाने के सामान बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पर क्या होता है, जनरेशन जैसे जनरेशन कार्य चलता रहता है। ठीक है, अब नोट देखिए। पोशाम्पली इज ए विलेज है, कहाँ पर है, तेलंगाना में, अभी डिस्कस किया था बिल्कुल। इज ए फेमस फॉर स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ नॉन एज पोशाम्पली। इस प्रकार के क्लॉथ के लिए ये प्रसिद्ध है पोशाम्पली, इसके शॉल भी बनते हैं। ठीक है, पोशाम्पली विलेज के नाम पर ही है, जो कहाँ पर स्थित है, हमारा तेलंगाना, जो पहले आंध्र प्रदेश था उसके अंदर स्थित है। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर आ गया, वोरली इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, द प्लेस वोरली इज इन स्टेट। वर्ली एक परंपरागत कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस जगह पर है? तो
ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र पर है, महाराष्ट्र में है। हमने ये डिस्कस किया था। दिखाऊं कहाँ पर किया था? देखिए यहाँ पर, ये देखिए वॉरली पेंटिंग थी कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे ये पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है साहब, इनको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। एक दो बार रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं पेंटिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिंस एंशियंट टाइम। पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ पर पेंटिंग करते आ रहे हैं। ठीक है, पेंटिंग करते आ रहे हैं। तो आगे डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग, हमारे डिफरेंट टाइप की पेंटिंग देख सकते हैं। पहला है चित्रकाठी पेंटिंग, चित्रकाठी पेंटिंग। दिस पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र। ये किससे संबंधित है? महाराष्ट्र, हमारे स्टेट से। थ्रू दिस पेंटिंग स्टोरी इज डिपिक्टेड। इसके अंदर स्टोरी लिखी जाती है पेंटिंग के द्वारा। इन दिस पेंटिंग ओनली नेचुरल कलर इज यूज्ड। हमारा नेचुरल कलर ही, प्राकृतिक रंग ही प्रयोग किए जाते हैं चित्रकाठी पेंटिंग के अंदर। अगला है कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग। ये पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेचुरल कलर यहाँ पर भी प्रयोग किए जाते हैं। नेचुरल कलर इज यूज एंड देन एंड दे आर आल्सो डन ऑन द क्लॉथ एज ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इसको क्या से ब्लॉक प्रिंटिंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किस पर? कपड़े पर इसको करते हैं, कलमकारी पेंटिंग को। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार की पेंटिंग के नमूने हैं। देखिए कितनी प्यारी अद्भुत पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, अब है मधुबानी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मधुबानी पेंटिंग ये संबंधित है हमारा बिहार स्टेट से। इट बिलोंग टू स्टेट ऑफ बिहार। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोल्क आर्ट। फोल्क आर्ट का ये बहुत पुराना फॉर्म है। एंड इट इज़ नेम आफ्टर द प्लेस, किसके? मधुबानी डिस्ट्रिक्ट के। हमारे कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मधुबानी पेंटिंग से ये हमारा मशहूर हो गया है, मधुबानी पेंटिंग। ठीक है, ये हमारा लोक आर्ट है, लोक कला है। ठीक है, इन द पेंटिंग नेचुरल थिंग लाइक लीफ, फ्लावर, एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमन आर डेपिक्टेड। इसके अंदर हम किस किस को बनाते हैं? लीव्स को, पत्तियों को, फ्लावर्स को, फूलों को, एनिमल्स को, जानवरों को, बर्ड्स को, चिड़ियाओं को और आदमियों को हम क्या करते हैं? डेपिसेट करते हैं। ठीक है, डेपिसेटेड मतलब होता है दर्शाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल कलर इज यूज्ड इन पेंटिंग। इसके अंदर क्या करा जाता है? प्राकृतिक रंग प्रयोग किए जाते हैं। कलर फ्रॉम द इंडिगो, इंडिगो से, टर्मरिक हल्दी से और फ्लावर के रंगों से इसको हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं इस पेंटिंग के अंदर। किस पेंटिंग के अंदर? मधुबानी पेंटिंग के अंदर। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बिल्कुल क्या करना है? पढ़ना है। पिछले वाली आप ना भी पढ़े तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बार बार रिपीट हो ही रही है और सीटेट क्या करता है? रिपीट ही करता है मैक्सिमम टाइम। और आपका चांस, लक बाय चांस आपका लक खराब रहा तो कुछ भी हो सकता है। आल्दो आप मधुबानी पेंटिंग तो करके ही जाएंगे और इनको कर लेंगे तो और बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ए स्पेशल काइंड ऑफ पेस्ट ऑफ ग्राइंडेड राइस इज मेड फ्रॉम फर्दर ग्लोरीफाई। उसको चमकाने के लिए, मतलब जैसे किसी चीज़ को चमकाया जाता है ना, बाद में फाइनल टच दिया जाता है, तो वो किस से करते हैं? ये ग्राइंडेड राइस से। जो हमारे चावल होते हैं उनका पीस कर, उनका चूर्ण बनाकर उससे क्या करते हैं? ये हमारा ग्लोरीफाई करते हैं पेंटिंग को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है हमारी मधुबानी पेंटिंग। देखिए कितनी अद्भुत पेंटिंग बनाई गई है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुबानी इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म नेम्ड आफ्टर ए विलेज इन द स्टेट ऑफ। मधुबानी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है, जो डैश राज्य में है। हमें पता है कहाँ पर है?
बिहार के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कब आया, सीटेट मई 2016 के अंदर आया, तो इस बार आने की क्या है, प्रबल संभावना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मधुबानी पेंटिंग। मधुबानी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो टर्मरिक कलर फ्रॉम फ्लावर एंड ट्री एक्सेट्रा आर यूज। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल करा जाता है। द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड, फिश एक्सेट्रा, बिल्कुल सही बात है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल और पक्षी, पछलियों का आदि का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोल्क आर्ट एंड नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ मधुबानी, बिल्कुल सही बात है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबानी नामक स्थान के पर पड़ा है। ठीक है, मधुबानी इज़ ए वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, बिल्कुल गलत बात है। कहाँ पर है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, डी क्या है, गलत है। मधुबानी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, नहीं। तो ABC क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और इसकी PDF कहाँ मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये चीज़ें बार बार बताने की नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सीधी PDF को डाउनलोड कीजिए। ठीक है साहब, अगला देखते हैं। फॉर मेकिंग मधुबानी पेंटिंग द आर्टिस्ट यूज। मधुबानी चित्र को बनाने के लिए चित्रकार का द्वारा प्रयोग किया जाता है किस रंग को, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग को, स्पेशल मेड पोस्टर रंग, बिल्कुल नहीं। कलर्ड, ये हमारा देखिए, ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, फाइबर पेंटिंग, ये सब गलत है। हमारा चावल दिख गया, कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब अगली टाइप ऑफ पेंटिंग देखते हैं, पाटा। पाटा पेंटिंग। पेंटिंग इट इज़ फाउंड इन ओडिशा। उड़ीसा के अंदर ये कहाँ पर होती है, उड़ीसा के अंदर फाउंड होती है। नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम मिनरल एंड वेजिटेबल आर यूज, जो कलर हमारे मिनरल्स के अंदर मिलते हैं और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। पेंटिंग इज डन ऑन क्लॉथ, क्लॉथ पर ये पेंटिंग की जाती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी ये पेंटिंग होती है। उड़ीसा के अंदर कलर यूज करते हैं नेचुरल, और कहाँ पर किया जाता है, क्लॉथ के ऊपर किया जाता है। ठीक है, पहाड़। पहाड़ पेंटिंग ये कहाँ पर होती है, दिस पेंटिंग इज डन ऑन क्लॉथ, हमारे कपड़े पर की जाती है। अराइड इट बिलोंग टू राजस्थान, ये कहाँ पर होती है, राजस्थान के अंदर होती है पहाड़ पेंटिंग। ठीक है, तो इतनी हमारी क्या थी, पेंटिंग थी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये है ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट जो अंधों की लिपि होती है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जो नेत्रहीन है, उनके लिए है। द ब्रेली स्क्रिप्ट इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी। ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है, ब्रेल लिपि क्या है, एक स्पेशल प्रकार है जिससे क्या है, जो दिखने वाले नहीं हैं, जिनको दिखता नहीं है, वो क्या करते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज़ रिटन ऑन ए थिक पेपर, ये एक मोटे पेपर पर लिखा जाता है। बाय मेकिंग ए रो ऑफ राइज पॉइंट विद ए पॉइंटेड टूल, इस पर क्या करा जाता है, थिक पेपर होता है, उस पर हम रो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमारे पॉइंटेड टूल से उसको रेज कर कर। ठीक, ब्रेल लिपि क्या होती है, 6 पॉइंट पर होती है। ठीक है भाई, तो ये स्क्रिप्ट है हमारे 6 पॉइंट पर बेस, 6 बिंदुओं पर, मतलब जैसे ये पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ये 6 होते हैं। इट इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज्ड डॉट, जो हमारे नोकील जो ये पॉइंट से इसको ऊपर करते हैं, उनको क्या करते हैं, रीड करते हैं, जो रेज्ड ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसने बनाई थी, लुइस ब्रेल द्वारा ये बनाई गई है, जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने ये नई स्क्रिप्ट बनाई थी, लिपि बनाई थी विजुअल डिस्प्लेबल्ड, जो नेत्र से नहीं देख सकते उनके लिए। इसको इसलिए क्या कहा जाता है, ब्रेल लिपि कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेल लुइस ब्रेल ने बनाई थी, जो क्या थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये 6 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, 6 हैं। इसके ऊपर ये 2
डार्क किए गए हैं, मतलब डार्क वाला पोर्शन क्या है, इनको ऊपर उठाया गया है, ठीक है। उसके ऊपर ये हाथ फेरते हैं तो उससे इसको पता चल जाता है कि ये हमारा ये अक्षर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ब्रेन स्क्रिप्ट रो ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन ए थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है, तो हमारा क्या होता है, 6 बिंदुओं पर होती है, 6 पॉइंट्स पर होती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रेन स्क्रिप्ट। ब्रेन लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेनले इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग डॉट रेज्ड पॉइंट। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु, उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये बात हमारी करेक्ट है। बाद में इसके क्या है, इनमें से स्टेटमेंट ऐसे, ये मतलब इनमें से सही कथन चूज करना है। तो आगे है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, बिल्कुल गलत बात है। हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 8 पॉइंट्स। नहीं, ये तो 8 नहीं भैया, 6 पॉइंट पर हमारा था, ठीक है। रोज ऑफ द डॉट आर मेड विद ए पॉइंटेड टूल। हाँ, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नोकीले औजार से बनाई जाती है, मतलब पीछे से उसको पुश करते तो वो ऊपर हो जाता है, उससे बनाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज डॉट, बिल्कुल ठीक बात है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। हाथ फेर कर, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जिनको नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जिनको नहीं दिखता, वो क्या करते हैं, हाथ फेर कर देखते हैं। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन जिसमें है वो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, 1, 3, 4, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर आगे लाएंगे आपके लिए 11 चैप्टर, 12 चैप्टर ओनली है। ईवीएस में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जो जाएगा उसको हम किससे करेंगे कवर, इसके बाद आएगी क्वेश्चन आंसर सीरीज ईवीएस की, वेरी स्पेशल होगी, उससे हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। PDF का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, इंपॉर्टेंट्स वीडियो का लिंक आई बटन पर, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।